नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ज्ञान फ्री पे। आपको बताने वाले हैं जो आपका एग्जाम है सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का, उसका जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो आएगा आपका एग्जाम में, उसमें से इस ये अगर आप लोग कर लेते हैं दोस्त, ये टोटल 80 क्वेश्चन करवा रहे हैं। ये अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो इसमें से आपको लगभग 20 से लेकर के 25 क्वेश्चन या आपको इससे थोड़ा बहुत कम यानी कि 15 से लेकर के 18 क्वेश्चन आपको सेम लड़ने वाला है। पूरा जितना भी मतलब कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन आया है पूरा, जब से एग्जाम हुआ है 2009 से, उसके बाद से ये सेट किया गया है। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को वायरल कर दीजिए, जिससे आपको बहुत ही फायदा होगा एग्जाम में। तो चलिए इसमें आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लेकर के चलते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग मिलाइएगा कि कितना आपका एग्जाम में इसमें से लड़ा है। आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा, जितना भी लड़े आप लोग कमेंट करके बताइएगा एग्जाम दे करके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है काउंट कवोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर सी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग प्रधानमंत्री मारिएगा। आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आपका एग्जाम में हुआ वो क्वेश्चन इसमें से आएगा दोस्त। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे करके देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है बिस्मार्क क्या था। तो सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर आपका डी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है वोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इसका राइट आंसर आपका वी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। नवंबर 1917 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। इसका राइट आंसर पुर्तगाली यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आंसर भी आपको लिख दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है हिंद चीन यानी कि क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। उसके बाद आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है रंपा विद्रोह कब हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका ए है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1916 ईस्वी में। उसके बाद भारत के लिए फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1881 ईस्वी, यानी कि सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन, टोटल 80 क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्त। आप लोग पूरा 80 में 80 देखिएगा। आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना होगा एग्जाम में दोस्त। 80 में 40 आपको छोड़ना होगा। तो जल्दी से देख लीजिए, आपको बहुत एग्जाम में ये बेनिफिट देने वाला है। सभी लोग इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे सभी दोस्तों के पास। यहाँ पे लिखा गया 8 नंबर, समांती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। इसका राइट आंसर यानी कि प्रगतिशील प्रवृत्ति, यानी इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका डी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोपीय संघ। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। तो इसका राइट आंसर बी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। उसके बाद यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है, यानी कि 20% भौगोलिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर आपका सी है, जो हो जाएगा। उसके बाद आपका 12 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है, यानी कि इसका राइट आंसर डी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अचक्रीय। उसके बाद आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका राइट आंसर यानी कि 12.2 किलोमीटर। इसका राइट आंसर आपका सी है, जो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो 14 का राइट आंसर आपका डी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। उसके बाद आप लोग 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कौन लौह यस्क का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर आपका बी है, जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि हेमाटाइट। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है
बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? यानी कि ये है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान। उसके बाद आपका 17 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है दोस्त, यहाँ पे भारत विश्व में निम्नलिखित में किसकी अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? तो इसका राइट आंसर आपका डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि चाय का। उसके बाद आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो यानी कि इसका राइट आंसर कोलकाता एवं दिल्ली है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो बुक में लिखा गया है उसी के अनुसार ये दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे अभी तो और जगह पे बहुत जगह पे मेट्रो हो रहा है दोस्त। उसके बाद वन जीव बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर यानी कि 1954 ईस्वी। इसका राइट आंसर आपका सी है जो बिल्कुल सही, सॉरी इसका राइट आंसर आपका 1952 हो जाएगा दोस्त, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। द्वितीय युद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका नाटो, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था है, यानी कि डी लोगों का, लोगों के द्वारा और लोगों के लिए, ये तीनों यानी कि सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर यानी कि डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, स्थानीय स्वशासन की राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंध किस अनुच्छेद में चर्चा है? तो इसका राइट आंसर आपका सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 40। उसके बाद आपका सोवियत संघ का विखंडन वर्ष है, यानी कि सी 1989 ईस्वी। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? यानी कि सांसदों एवं विधायकों पर। इसका राइट आंसर आपका ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 25 नंबर क्वेश्चन मिला लीजिए। सभी लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियो आते रहता है दोस्त, आपका आंसर की भी इस पे कराया जाएगा, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा गया है, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा से प्रदान किया जाता है? इसका राइट आंसर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अफसरों की बहाली संबंधी कार्य। उसके बाद यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, भारतीय लोकतंत्र के प्रति लोगों की है, यानी कि आस्था है दोस्त। इसका राइट आंसर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है, 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों की संख्या थी, यानी कि सी, यानी कि इसका राइट आंसर आपका 202 है जो हो जाएगा। उसके बाद श्रीलंका में संघर्ष है, तो इसका राइट आंसर आपका लिटे एवं सरकार के बीच। इसका राइट आंसर आपका सी है जो हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? यानी कि स्वतंत्र से पहले भारत का अर्थव्यवस्था क्या थी? इसका राइट आंसर यानी कि ये है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि कृषि प्रधान। उसके बाद यहाँ पे फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, इसका राइट आंसर कौन सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अंग्रेजों ने ये नीति अपनाई थी दोस्त। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, तो इसका राइट आंसर यानी कि बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त, यानी कि मूल योग विधि। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए मेरे दोस्त, यहाँ पे लिखा गया है, मुद्रा एक अच्छा है, तो क्या है मुद्रा एक अच्छा? यानी कि इसका राइट आंसर आपका ए बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें डाउट लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन, थोड़ा सा वेट कीजिए। देखिए इसमें बोले थे कि डाउट है जो गलत है, इसका राइट आंसर डी है जो हो जाएगा दोस्त, यानी कि सेवक होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बी ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। इसका राइट आंसर आपका डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। तो चलिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, तो 34 का राइट आंसर आपका सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उसके बाद आपका 35 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, राज्य स्तरीय, रुकिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। इसका देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक। हाँ दोस्त, इसका राइट आंसर आपका सहकारी बैंक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया क्वेश्चन 35 नंबर, आप लोग देख सकते हैं, राज्य स्तरीय
संस्थागत वित्तीय व्यवस्था है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहकारी बैंक, यानी कि सहकारी बैंक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है दोस्त 36 नंबर, नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, कारण है ए बिचौलिया। उसके बाद यहाँ पे WTO का विस्तारित रूप है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका राइट आंसर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के, यानी कि इसका राइट आंसर गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का। इसका राइट आंसर डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद आपका 39 नंबर क्वेश्चन लिखा गया है भूकंप रोधी इमारत का नक्शा कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, साधारण तथा आयताकार। उसके बाद आपका 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है 23 दिसंबर 1972 ईस्वी को किस मध्य अमेरिकी देश में एक के बाद एक कई भूकंप आए। इसका राइट आंसर है जो बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि निकारागुआ। उसके बाद आपका 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ, यानी कि रूस में है, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ, तो इसका राइट आंसर ये है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1861 ईस्वी। उसके बाद आपका 43 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इसका राइट आंसर लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राउटस्की। इसका राइट आंसर आपका सी है जो हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है वार एंड पीस किसकी रचना है, यानी कि टॉल्स्टॉय। इसका राइट आंसर आपका वी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है बोल्शेविक क्रांति कब हुई, यानी कि नवंबर 1917 ईस्वी। लगता है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ऊपर भी दिया गया है, बट थोड़ा सा ध्यान लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेनिन की मृत्यु कब हुई, इसका राइट आंसर यानी कि डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा 1924 ईस्वी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ लिखा गया कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कि जर्मनी। इसका राइट आंसर आपका बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद रूस में जार का अर्थ क्या होता है, यानी कि रूस का सम्राट। इसका राइट आंसर डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। उसके बाद यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था, यानी कि कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर सी है जो हो जाएगा। उसके बाद आपका 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है वेस्टलिस्ट की संधि किन देशों के बीच हुआ था, यानी कि रूस और जर्मनी। इसका राइट आंसर आपका डी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका एग्जाम में सीधे ये सब क्वेश्चन आएगा दोस्त, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। 80 क्वेश्चन यहाँ पे करवाया जा रहा है। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, यानी कि 1867। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, यानी कि 1921 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन रूसी क्रांति के समय शासक कौन था, यानी कि जार निकोलस द्वितीय। इसका राइट आंसर सी है जो हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया, यानी कि कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर आपका बी है जो हो जाएगा। उसके बाद बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी कि लेनिन। इसका राइट आंसर आपका ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। दास कैपिटल की रचना है, यानी कि कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर आपका ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने लिखी, यानी कि इसका राइट आंसर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, लेनिन। उसको सोवियत संघ का विघटन वर्ष कब हुआ, 1985 ईस्वी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च। इसका राइट आंसर आपका बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, यानी कि दास कैपिटल। इसका राइट आंसर आपका बी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद भू शांति और रोटी का नारा किसने दिया, यानी कि लेनिन। इसका राइट आंसर ए है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चेका का गठन किसने किया था, इसका राइट आंसर आपका लेनिन, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद समाजवादी घोषणा पत्र, यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का पता कब हुआ था, इसका राइट आंसर है डी है जो बिल्कुल सही होगा, 18
43 ईस्वी। उसके बाद दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था, यानी कि कार्ल मार्क्स। इसका राइट आंसर आपका सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 1 मई बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद कम्युनिस्ट यानी कि मैनिफेस्टो समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, यानी कि इसका राइट आंसर सी है जो बिल्कुल सही, कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक इंगेल्स। इसका राइट आंसर आपका सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर यानी कि 1964 ईस्वी हो जाएगा दोस्त। उसके बाद प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किसने की, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, कार्ल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे खूनी रविवार यानी कि लाल रविवार की घटना कब हुई, यानी कि 9 जनवरी 1905 ईस्वी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, 1889 ईस्वी। इसका राइट आंसर आपका सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय इंटरनेशनल यानी कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर पेरिस से जो हो जाएगा दोस्त। उसके बाद आप लोग चेक्का क्या था, तो इसका राइट आंसर गुप्त पुलिस संगठन यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। स्टालिन की मृत्यु कब हुई, तो इसका राइट आंसर 1952 ईस्वी हो जाएगा दोस्त। उसके बाद कार्ल मार्क्स की मृत्यु कब हुई, इसका राइट आंसर सी है जो बिल्कुल सही हो जाएगा, 1883 ईस्वी। उसके बाद नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी, तो लेनिन। इसका राइट आंसर आपका वे है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। रूस जापान युद्ध कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आपका 1904 से लेकर के 5 तक। इसका राइट आंसर ए है जो हो जाएगा। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कहाँ हुई, तो इसका राइट आंसर आपका ए है जो हो जाएगा दोस्त। उसके बाद रॉबर्ट ओवन कहाँ के निवासी था, इसका राइट आंसर इंग्लैंड बिल्कुल सही हो जाएगा। अंकोरा वाट का मंदिर कहाँ है, तो इसका राइट आंसर कंबोडिया बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो यानी कि पुर्तगाली। इसका राइट आंसर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोटल 80 क्वेश्चन करवाएं दोस्त आप लोग, 80 में 80 देख लिए होंगे, इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त, और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।